नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। भला मनोहर सरकार के कद्दावर मंत्री जिस मुद्दे को उठाएं उसको लेकर सरकार के मुखिया गंभीर ना हो, यह अपने आप में हजम होने वाली बात नहीं। लिहाजा अनिल विज ने सवाल उठाए तो उसके बाद अंबाला को कमिश्नरी से अलग कर दिया गया। हालांकि अभी भी पंचकुला कमिश्नरी में ही बरकरार रहेगा, बना रहेगा। कैबिनेट में इस फैसले पर मुहर लग गई, लेकिन विज साहब ने जब पुलिस कमिश्नरी को भंग करने का मुद्दा उठाया था उस वक्त यह कहा गया कि क्या इससे फर्क पड़ेगा। अंबाला पंचकुला पुलिस कमिश्नरी होने के बावजूद क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, यह बात उन्होंने कही थी। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह कि अब अंबाला को कमिश्नरी से हटाए जाने के बाद क्या क्राइम का ग्राफ कम होगा, सुधरेगा? और तो और एक और अंबाला पुलिस कमिश्नरी को भंग कर दिया गया, तो वहीं सरकार ने अब 10 नई तहसील बनाने का फैसला भी ले लिया। सवाल यह भी है कि नई तहसीलें बनने से क्या सुधार होगा, विकास होगा? हमारे साथ आप बने रहिएगा। हम तमाम पैनल के साथ इस पर करेंगे एक बड़ी बहस। चलिए, सवाल हम आपके सामने रखते हैं, उनको देखिए और समझिए जिन सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि दो अहम चीजें, एक तरफ कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम बदलाव हुए हैं और नई तहसीलों का जिक्र हो रहा है, तो उससे क्या सुधार होगा। उसके साथ विज साहब ने जो सवाल खड़े किए थे उन सवालों को भी यहां पर उठाना जरूरी है कि क्या अब चूंकि कमिश्नरी एक जगह से खत्म की गई है तो उसका असर पड़ेगा, सुधरेगा क्राइम का ग्राफ? पहला सवाल हमारा यही होगा। इन दोनों ही बदलावों से सुधार की दिशा में कितना आगे बढ़ पाएंगे और क्या इनकी वजह से बाधाएं थी, किस वजह से वो तमाम चीजें जिनका जिक्र किया गया था, हवाला दिया गया था कि इनके रहने के बावजूद वो चीजें नहीं हो रही, या फिर तहसील नहीं है, जिला नहीं है, तो उसकी वजह से विकास नहीं हो रहा, तो क्या इसमें बड़ा बदलाव आएगा? ये है हमारे अहम सवाल। हम आगे बढ़े उससे पहले कैबिनेट के उन बड़े फैसलों पर भी एक नजर डालते हैं जिसमें अंबाला को कमिश्नरी से हटाने और नई तहसीलें बनाने का फैसला हुआ। तो अंबाला से कमिश्नरी हटाने पर फैसला हुआ। मनोहर कैबिनेट के ये बड़े फैसले हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं। 10 नई तहसीलों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा बादली, अंबाला, कैंट, बड़खल, बास, उचाना, अलेवा नई तहसीलें हैं जिनका जिक्र हम आपके सामने कर रहे हैं। लाडवा, रायपुर रानी, मतलौडा और कालावाली नई तहसीलों में शामिल है। प्रदेश में 83 से संख्या बढ़कर अब 93 हो गई है तहसीलों की। बदलाव इससे क्या आएगा, विकास कैसे हो पाएगा, यह सवाल है। खिजराबाद, पालवास, खेड़ी, चौपटा बनी नई उप तहसीलें, 10 नए उपमंडल को भी मंजूरी दी गई है। तो ये मोटे मोटे बड़े फैसले जो कि कैबिनेट ने लिए। अब आपको ओपी धनखड़ साहब का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कैबिनेट के इन दो अहम फैसलों की जानकारी दी। अंबाला जिले को अब अंबाला जिला छोड़ दिया है और पंचकुला को कमिश्नरी बना दिया गया है। सिर्फ पंचकुला में? हाँ, अंबाला पुलिस कमिश्नर अब नहीं होगा ना, पंचकुला का होगा कमिश्नर, कमिश्नरी पंचकुला रहेगा। और अंबाला जो है पहले की तरह से जिला हो गया है। एसपीडीसी फैसले का लाभ यह है कि अंबाला को ये फीलिंग आ रही थी कि उस वहाँ जिस प्रकार का ग्रामीण और बाकी सारा क्षेत्र है, जिस तरह से सारी चीज़ें एक बड़े इलाके की वहाँ पर जाकर टिक गई थी, इनको सर्विसेज के लिए अंबाला तक जाना पड़ता था, तो ये अर्बन एक तरह से जुड़ाव यहाँ ज़्यादा है। और वो अभी भी बड़ी नेचर में उस प्रकार का जिला है जैसे हमारे बाकी ज़िले हैं, इसलिए सेपरेट किया गया। इसके साथ ही 10 नई तहसीलें, इसमें अंबाला छावनी, बड़खल, बास, बड़खल, बास, बादली, उचाना, अलेवा, लाडवा, रायपुर रानी, मतलौडा, कालावाली, ऐसे 10 तहसीलें 83 से 93 हो गई।
इधर चरखी दादरी को जिला बनाने के फैसले पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी तो 10 नई सब तहसील बनाने का भी फैसला हुआ। ग्राफिक के जरिए एक नजर इस पर भी डालते हैं, उसको भी देखें, उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। जिलों की बात करें तो पहले 21, अब संख्या बढ़कर 22 हुई। तहसील 83 से 93, उपमंडल 62 से 72, ब्लॉक 126 से 140। ये नए बदलाव हैं, नई तब्दीलियां। इसको लेकर लंबे समय से चर्चाएं भी थी, मांग भी थी। कुछ जगहों पर लगातार इसको लेकर जनप्रतिनिधियों से लोग भी रूबरू होते रहे थे। तो ये बड़े बदलाव, बड़े फैसले, चाहे वो तहसील की बात करें, उपमंडल की बात करें, ब्लॉक की बात करें, और जिले अब 21 नहीं बल्कि 22 हो गए। इधर अंबाला को तो पुलिस कमिश्नरी से अलग कर दिया गया, लेकिन 3 कमिश्नरी और 4 पुलिस रेंज अब भी। ग्राफिक के जरिए हम देखते हैं कि क्यों आखिर उनको अभी तक बरकरार रखा गया, और अगर अंबाला की बात करें तो वहां पर बदलाव के बाद फर्क क्या आएगा, बदलाव कितना महसूस होगा, और क्यों आखिर ये सवाल खड़ा किया गया था कैबिनेट मंत्री के जरिए या फिर तमाम अन्य लोगों के जरिए कि हां, इसके बावजूद भी व्यवस्था सुधर नहीं रही, अपने आप में एक बोझ की बात है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला ये सभी अभी रेंज में ही रहेंगे, लेकिन अंबाला को कहें तो उसको अभी कमिश्नरी से अलग कर दिया गया, यानी वहां पर कमिश्नरी अब भंग है। चलिए, हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं कि ये 2 बदलाव, एक तरफ हम बात करें तो तहसीलों की बात है, उपमंडल की बात है, जिलों की बात है, और उसके साथ साथ जो पहला हमने सवाल खड़ा किया था कि अगर अब नई कमिश्नरी की जो व्यवस्था की गई है कि कमिश्नरी भंग किया गया, हालांकि कई जगह अभी भी कमिश्नरी के दायरे में, तो उससे बदलाव कितना आएगा? क्या वाकई इसके जरिए क्राइम का ग्राफ कम हो जाएगा, या फिर इसके रहते हुए क्यों क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ था, बढ़ रहा था? इन तमाम चीजों की चर्चा लगातार होती रही, लेकिन अब क्या इसका वाकई उत्तर मिल चुका है कि हां, बदलाव है, तो उसके बाद बदलाव महसूस भी होगा। कुछ मेहमान मेरे साथ हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में रेणु भाटिया जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। बहुत स्वागत है रेणु जी आपका। मेरे साथ रविंदर ढुल साहब चंडीगढ़ से जुड़े हैं, इनेलो प्रवक्ता। बहुत स्वागत है ढुल साहब आपका। और यशवीर कादियान साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ चंडीगढ़ से। बहुत स्वागत है कादियान सर आपका। महाराज सिंह हमारे साथ, रिटायर्ड एसपी, गुरुग्राम से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है महाराज सिंह साहब आपका। सबसे पहले मैं चाहूंगा महाराज सिंह साहब आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करूं। कमिश्नरी पर सवाल खड़े हुए थे, फिलहाल कई जगहों पर कमिश्नरी अभी है, लेकिन अंबाला को उससे अलग कर दिया गया, नहीं वहां पर कमिश्नरी भंग हो गई। क्या वाकई इसकी जरूरत थी? कमिश्नरी बोझ थी? कमिश्नरी के रहते क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा था, या फिर सिर्फ एक व्यवस्था बना दी गई थी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? सरकार ने और कैबिनेट ने जो फैसला किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब कमिश्नरी बनाई गई थी तो किसी भी चीज़ के, एक तरह से मैं आपको और तरह से बात करूं, जो रेंज है, रेंज जो कमिश्नरी पहले थी उसमें, उस रेंज में आईजी इंचार्ज था 2 जिलों के ऊपर, जैसे पंचकुला और अंबाला के ऊपर। उनके नीचे कम से कम 4 डीसीपीज थे जो एसपी के रैंक के होते हैं, और उसके अलावा जो एसीपीज थे वो ज़्यादा थे। अब अगर एक एसपी डिस्ट्रिक्ट में होगा तो वो क्राइम भी देखेगा, एस्टेब्लिशमेंट को भी देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखेगा, और ट्रैफिक को भी देखेगा। सारी को वो ही एसपी अकेला देखेगा। और जब कमिश्नरी थी तो उसमें क्राइम का जो डीसीपी था वो अलग था, ट्रैफिक के लिए अलग से इंतजाम था, एडमिनिस्ट्रेशन को या एस्टेब्लिशमेंट को देखने के अलग से था, और जो क्राइम है, जो जैसे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, उसे देखने के लिए अलग था। तो पहले काम को डिवाइड किया गया था। अब इन्होंने कमिश्नरी को खत्म नहीं किया, उसमें से सिर्फ अंबाला को निकाला है। ठीक है, या तो कमिश्नरी बिल्कुल खत्म होती, अब उसको सिर्फ अंबाला को अलग किया गया है। तो मुझे ज्यादा ये लगता है कि ये राजनीतिक कारण है, इसके क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। जब कमिश्नरी बनाई जाती है तो उसमें पहले क्राइम क्या चल रहा था और आगे चल के कितना बढ़ेगा, ठीक है, सारी चीज को देख के उसे देखा जाता है। अब यहाँ पे या तो बिल्कुल खत्म करते, अब इन्होंने बिल्कुल तो खत्म किया नहीं कमिश्नरी को, सिर्फ अंबाला को खत्म किया है इन्होंने, उसमें से निकाल लिया है। तो ठीक है, चलिए, यानी आपका यह मानना है कि पहले जिम्मेदारी कई कंधों पर थी, और फिलहाल अगर हम देखें कि जो भी मुद्दा यहां पर है कि अगर कमिश्नरी को अंबाला को उससे अलग किया गया है, तो उसके पीछे आपको लगता है कि राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण का मतलब रेणु जी ज्यादा समझाएंगी। रेणु जी, क्या विद साहब ने सवाल खड़े किए थे इसलिए मजबूरी हो गई थी ये करना? देखिए, मुझे नहीं पता इन्होंने किस कंसेंट में ये वर्ड यूज़ किया कि राजनीतिक।
नहीं तो कमिश्नरी अगर खत्म करनी थी तो हर जगह कर देते, नहीं, वही तो उन्होंने सवाल खड़े। थोड़ा फ़र्क है, हालांकि वो अधिकारी रहे हैं और ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अंबाला और पंचकुला का जैसे इन्होंने स्वयं भी बता दिया, टेक्निकल उसकी डिटेल कि ख़त्म नहीं हुई है, डिवीज़न हो गया है। आप जानते थे कि जो कमिश्नर साहब थे वो ऑलरेडी पंचकुला में ही बैठते थे, उनका पूरा जो वहाँ काम चलता था पंचकुला से चलता था, तो अब सिर्फ डिवीज़न हुआ है और अंबाला ग्रामीण अंचल में टच करता है, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक अब एसपी हो जाएगा जो पूरे क्षेत्र को देखेगा। वही बात है जो 3 डीसीपीज और फिर उसके बाद एसीपीज, ये सारा स्टाफ जो लगा हुआ था, जो अलग अलग रैंक्स हम और बेहतर स्थानों पर यूटिलाइज कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं हम इन अधिकारियों का, ये सोच के किया गया और ये रूटीन वर्क है जो किया गया। और जो आप बात कर रहे हैं कि और क्षेत्रों में भी हैं जनसंख्या वाइज, और जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव हम देखें तो ये बहुत अर्बन एरियाज हैं और यहाँ पे जो है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑफिसर्स ज़्यादा डिमांडेड भी है, एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी, और इंडस्ट्रियल टच होने की वजह से भी ज़रूरत है। तो ये सारी बातें देखी गई और ये रूटीन की बात है जो की गई है, कोई आपत्ति नहीं, कोई ऐसा वो नहीं था कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया। ठीक है, ढुल साहब बताइए क्या कहेंगे आप? देखिए अतुल, मैं इसको थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कमिश्नरी की। ये मामला जाता है 1977 के अंदर नेशनल पुलिस कमीशन एक्ट बना था। ठीक है। उसके बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार 1998 में रिबेरियो कमेटी बनी थी और 2004 में पद्म अय्या कमेटी बनी थी, और उसकी जो सिफारिशें थी केंद्र सरकार ने, तत्कालीन केंद्र सरकार ने 2004 में रिव्यू कमेटी बनाई थी एक, कि उन सिफारिशों को माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में 49 सिफारिशें जो हैं केंद्र से राज्य सरकारों को भेजी गई थी, जिसमें से सिफारिश नंबर 13 है वो ये है कि पुलिस कमिश्नरी को लागू किया जाना चाहिए बेहतर प्रशासनिक तरीके से पुलिस के सिस्टम को चलाने के लिए। अब ये तो आपको इसका बैकग्राउंड बता दिया मैंने। हालांकि और इसके अंदर आपको मैं बता देता हूं अंबाला के क्राइम रेट के बारे में। 2011 के अंदर 4349 क्राइम हुए कुल एज पर आरटीआई, और 2015 में ये घट करके 3704 हो गए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो सुधार, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार जो मुख्य सुधार हैं, उन सुधारों को लागू करने में एक सुधार है कमिश्नरी। उन सुधारों को इन्होंने जो है तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लागू किया, कुछ एरिया के अंदर किया। अब उसमें से जो है मंत्री जी को क्या समस्या होगी, केवल अंबाला से जानते बूझते हुए भी कैंट है वहां पर, एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर, और बहुत ज्यादा संवेदनशील एरिया है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से भी अंबाला कैंट को कुल मिलाकर के भारत से बाहर पाकिस्तान तक की भी जो नजर रहती है, अंबाला कैंटोनमेंट एक बहुत प्रमुख बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि पहले हमला नहीं हुआ अंबाला के ऊपर, 1971 में भी हुआ था। बड़े महत्वपूर्ण चीजें। अब इन महत्वपूर्ण चीजों को दरकिनार करके यदि राजनीतिक रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी एक मंत्री जी की सिफारिश को मानने के लिए अंबाला को बाहर कर देगी, तो उनको यह बताना चाहूंगा सिर्फ 20 मिनट का डिस्टेंस है अंबाला और पंचकुला के बीच में। इसकी जगह आप कमिश्नरी का हेडक्वार्टर जो है अंबाला और पंचकुला के बीच में आप फ्लक्चुएट कर सकते थे। यदि आप ये बात कर रहे हैं कि पंचकुला में हेडक्वार्टर, अंबाला में नहीं, आप 3 दिन उन्हें बोलिए पंचकुला में बैठिए, 4 दिन उन्हें बोलिए आप अंबाला में बैठिए, उसमें दिक्कत क्या है? आप मैनेजमेंट पूरी कर सकते हैं। लेकिन जब आप सुधारों के रूप में आगे जाते हैं, उसके बाद में पीछे कदम खींचने का कोई मतलब मेरे को तो समझ में आता नहीं। अतुल जी बाकी ये बताएंगे। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा आपने कहा कि दरअसल जो सुधार की बात है, ग्राफ की बात है, वहां पर वो सही कदम था, तो फिर आखिर क्या सिर्फ इस वजह से कि हेडक्वार्टर वहां पर था और बहुत दूरी नहीं है। लेकिन अगर व्यवस्था ही ठीक नहीं थी तो आप हर जगह से खत्म कर देते। अगर सिर्फ एक जगह से किया है तो कुछ ना कुछ इसके पीछे सवाल जरूर खड़े होंगे। कादियान साहब बताइए, आपको क्या लगता है पत्रकार के नजरिए से, क्या माने कि हाँ वाकई चूंकि कद्दावर मंत्री हैं, कद्दावर व्यक्ति हैं, उन्होंने उस पर आपत्ति कर दी थी, इसलिए कैबिनेट को इस पर सहमति बनानी पड़ी? अतुल, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी, उन्होंने ये मामला उठाया था
और ये अच्छी बात है कि विज साहब ने जो मामला उठाया, सरकार ने उसके ऊपर फैसला लिया। ठीक है। बहुत दफा ऐसा होता है कि जो मंत्रीगण मामले उठाते हैं वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन ये एक अपवाद है जिसमें अनिल विज जी ने मामला उठाया और ये अंजाम तक पहुंचा। दूसरा, आप ये देखें कि अंबाला जो पंचकुला से कहीं ज्यादा बड़ा है, जिसमें ज्यादा विधानसभा सीट हैं, जिसमें ज्यादा जनसंख्या है, वहां तो पुलिस कमिश्नरी सिस्टम खत्म कर दिया गया। लेकिन जो एक छोटा जिला है जहां पे महज 2 विधानसभा सीटें, अब वहां पे पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू है। यानी कि तकनीकी रूप से बेशक पंचकुला में कमिश्नरी सिस्टम है, लेकिन ये कागजों पे है, इससे ज्यादा इसका लंबा चौड़ा कोई लेना देना नहीं है जी। आप ये देखिए कि जो अनिल विज जी के जो तर्क थे उसमें उनका ये कहना था कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, डीसीपी लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ गई, 4 हो गए, उनके साथ जो अमला है वो बढ़ गया, उनका तामझाम बढ़ गया। लेकिन लोअर लेवल पे जो स्टाफ होना चाहिए था, जो थानों में स्टाफ होना चाहिए था, जिनका काम क्राइम प्रिवेंशन का है, अपराध रोकथाम जिनका मूल काम है, वहां पे तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो ले दे के ये हुआ कि जो सीनियर जो ऑफिसर्स हैं उनके तामझाम का ये एक मामला बन गया था। दूसरा, इसमें अतुल जी कुछ और विचित्र बातें हैं। वो ये है कि जब पुलिस कमिश्नर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था तो पुलिस को सशक्त बनाने के लिए उनको कई अधिकार दिए गए थे। ठीक है। जैसे धारा 751 के मामलों की सुनवाई, जमानत का मामला, और सीआरपीसी के 144 में वो धारा 144 लगा सकते थे, ये सारे मामले थे। लेकिन जब आप ग्राउंड पे देखेंगे, जो पुलिस कमिश्नर हैं और जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उनका कोऑर्डिनेशन जरूर इससे प्रभावित हो रहा था। जैसे मिसाल के तौर पे अंबाला का ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर आर.सी. मिश्रा आईपीएस ऑफिसर हैं, वो पुलिस कमिश्नर थे। उनका बैच 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। और वहां पे जो डिप्टी कमिश्नर हैं परमजोत, वो 2010 के हैं, यानी कि 21 साल का एक उनमें सीनियरिटी गैप है। ठीक है। और मैंने देखा है कि ये जो अफसर हैं ये कई बार बहुत छोटे दिल के होते हैं, बात करने में, सीनियरिटी में कई तरह की इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू खड़े हो जाते हैं। इसी तरह से अगर मैं फरीदाबाद के एग्जांपल दूं, वहां पर जो डॉक्टर हनीफ कुरैशी हैं वो 1996 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, वो पुलिस कमिश्नर हैं जी। और वहां पे जो डिप्टी कमिश्नर है चंद्रशेखर, वो 2005 बैच के हैं। तो इस तरह की कई व्यवहारिक कठिनाइयां हो रही थी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब जो सरकार ने ये जो फैसला किया है इसको और आगे बढ़ते हुए पंचकुला में भी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम खत्म कर देना चाहिए। और इसमें अतुल एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो नोटिफिकेशन की है हरियाणा सरकार ने पुलिस कमिश्नरी सिस्टम खत्म करने की, उसमें यह है कि जो अंबाला का जो दर्जा है वो 2011 से पहले जो पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ था उससे पहले का हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अंबाला तो पुलिस रेंज का हिस्सा था, अब अगर उससे पहले का सिस्टम लागू करते हैं तो फिर अंबाला रेंज बनेगा। ठीक है। और अगर उससे पहले का सिस्टम लागू नहीं करते तो फिर ये करनाल रेंज का हिस्सा होगा। तो कई तरह की अभी इसमें ऐसे प्रश्न है जिनका अभी सवाल मिलना बाकी है। चलिए, यानी जवाब बहुत अभी फंसा हुआ रहेगा, क्योंकि रेंज का भी मसला होगा। उसके साथ साथ सवाल यह भी है कि क्या इसकी जरूरत थी, क्या सिर्फ मंत्री ने मुद्दा उठा दिया था इसलिए, क्योंकि अगर वो व्यवस्था खराब थी तो फिर हर जगह से वो खत्म होनी चाहिए थी, सिर्फ अंबाला क्यों। हमारे साथ इस वक्त कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। बहुत स्वागत है हुड्डा साहब आपका। मैं चाहूंगा आपसे मैं सवाल लूं कि जो अभी एक हमारा सबसे अहम मसला है कि इस वक्त में कमिश्नरी, वो भी अंबाला उससे मुक्त होता है, बाकी जगह बरकरार। यहां पर एक रिटायर्ड अधिकारी बैठे हैं, उनका कहना है कि ये राजनीतिक मुझे लगता है ज्यादा। रेणु जी कहती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, बोझ ज्यादा था, पंचकुला में बैठते थे, वहां से टाइप नहीं हो पाता था, इस वजह से वहां पर जिम्मेदारी तय की गई है। लेकिन अढुल साहब भी यही कह रहे हैं कि कुछ सुधार हुए थे कमिश्नरी की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, उसके बाद कांग्रेस ने उसको लागू किया, आंकड़ा सुधर रहा था, फिर भी विज साहब को लग रहा था कि गड़बड़ है। आप क्या कहेंगे, कांग्रेस का क्या नजरिया इस पर कि क्या वाकई ये राजनीतिक ही मसला है, या मंत्री जी ने कह दिया इसीलिए, या कुछ और मसला है? देखिए, हमने बहुत सोच समझ के फैसला लिया था 2011 में, और मैं समझता हूं कि अकेले विज साहब की हठधर्मी थी जिसकी वजह से ये फैसला किया गया। इस सरकार ने काम धाम तो कुछ करने नहीं, लेकिन कभी गुरुग्राम का नाम बदल देते हैं, गुरुग्राम रख देते हैं गुड़गांव का, तो कभी स्पैट का स्पैक कर देते हैं। तो ये इस प्रकार के ड्रामे कर सरकार कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये कमिश्नरी सिस्टम बिल्कुल ठीक था, इसमें एक जगह में सारे काम हो जाते थे। ठीक है, एक आधा अधिकारी फालतू रखे गए थे, लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको दिमाग में किसी ने डाल दिया कि इसको अलग करा दो, उससे सारा सिस्टम खराब हो गया। बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था वहाँ,
हर मामला एक जगह पे हो रहा था, लाइसेंस भी एक जगह बन रहे थे, ठीक है। और बाकी जगह जाओ तो लाइसेंस की जो अथॉरिटी है वो डिप्टी कमिश्नर या एसडीएम होता है, और यहाँ वही जो एडिशनल कमिश्नर पुलिस था वो वही करता था सारा, इंक्वायरी भी पुलिस करती थी और लाइसेंस भी वही, अथॉरिटी भी वही था। तो कमिश्नरी सिस्टम में बहुत फायदे हैं। अगर ये लेकिन सर ये भी तो कहा जा रहा है, जैसे कादियान साहब भी कह रहे थे और भी कई लोगों ने कहा कि तामझाम बड़ा हो गया था अधिकारियों का, सिर्फ उतना ही मसला रह गया था। कमिश्नरी सिस्टम हो सकता है कि वो सिस्टम सही रहा होगा, लेकिन उसको चलाने वाले लोग तामझाम में ही फंसे थे, शायद इस बात पर आपत्ति। देखिए, कमिश्नरी सिस्टम अगर इतना खराब है तो गुड़गांव में आप गुड़गांव से बैठा दो, फरीदाबाद से बैठा दो। आज गुड़गांव में भी कामयाब है, फरीदाबाद में भी कामयाब है, और कामयाब पंचकुला में भी था। ठीक है। लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके दिमाग में एक बात आ गई, और ये सरकार, खास तौर पे मैं कहना नहीं चाहता लेकिन ये बात मुझे कहना ही पड़ेगा कि मुख्यमंत्री बहुत कमजोर हैं। 2 एमएलए चले जाते हैं किसी काम के लिए, फट चाहे उसमें ये कुछ भी कमी दिखे या कुछ ना दिखे, वो 2 मिनट में कर देते हैं। उनको स्टैंड लेना चाहिए, ये नहीं कि 2 एमएलए आ जाए किसी बात के लिए, अगर कोई गलत बात के लिए आए तो रोकना चाहिए। इसमें देख लेना इसके दूरगामी परिणाम होंगे और वहां के लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जो विज साहब अम्बाड़ा के लोगों को कर रहे हैं उनको दिक्कतें आएंगी, और उनको दिक्कतें आएंगी, बाद में ये सरकार को गाली निकालेंगे लोग। बताइए रेणु जी, बताइए। देखिए, मुझे अतुल बड़ी ताज्जुब है कि एक तरफ ये बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी की बात और दूसरी तरफ कह रहे हैं दो एमएलए चले जाते हैं उनकी बात मान लेते हैं। मुख्यमंत्री का तो फर्ज और एमएलए का तो अधिकार ही यही है कि अगर वो किसी काम के लिए जाते हैं, वो अपने पर्सनल कामों के लिए, कोई भी एमएलए नहीं जाते हैं, जिस क्षेत्र से वो चुने गए हैं उन कामों के लिए वो जाएंगे। और अगर मुख्यमंत्री उनकी बात सुनते हैं तो ये तो बहुत डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी की बात है। पता नहीं इनका क्या कॉन्सेप्ट है बोलने का, खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहती, क्योंकि अतुल जी आप ये विद साहब जितने कद्दावर तो नहीं होते ना अतुल जी। मुख्यमंत्री के लिए सभी, मुख्यमंत्री जी के लिए सभी एमएलए, सभी मंत्री एक दृष्टि से हैं। ये आप देख रहे हैं कि वो सबके इक्वल लेवल पे काम होते हैं। आपने अभी आज ही कांग्रेस का हाल देखा, बारी बारी किस तरह से उनकी हाजिरियां लगी और क्या उनका स्टेटस रहा। तो इसे कहते हैं 1 रुपए का काम नहीं हो रहा, इसे कहते हैं सुधरेगा कैसे, ये बताइए। 1 रुपया अगर 2 साल से कोई ठीक काम नहीं थी किसी है सर। रेणु जी, मुझे ये बता दीजिए कि चलिए मैंने मान लिया कि आपने सही कदम उठाया, हम सबने मान लिया, इसमें सुधार कैसे दिख रहा है? अनिल विज जी की जो आप बात कर रहे हैं, अनिल विज जी ने बड़ा उनको अपने क्षेत्र को देखना है और उन्होंने अपने क्षेत्र को देखते हुए इस बात को अपनी रखा था, जिसका आज फैसला हुआ। बात रखा था या दबाव बना दिया था? ये दबाव नहीं होता, ये बात होती है जो उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं सिस्टम सही है, आपका ये कहना है, लेकिन जो है अम्बाला में बस सही नहीं था, ये कहना है। उन्होंने ये देखा कि इतने सारे अधिकारी जो एसपी लेवल के, वहां पे 3-3, 4-4 अधिकारी लगे, फिर उनके साथ उनके गनमैन, उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स और उनके साथ स्टाफ, हर एक के साथ अगर आप 8-8, 10-10 का स्टाफ भी देखें जो जुड़ा रहता है, उसको अगर डिफाइन करें तो मुझे लगता है पसंद नहीं होता। ये होता है कि अगर आप किसी अच्छे अधिकारियों को और अच्छे स्थानों पर यूटिलाइज कर सकते हैं और यहाँ पर एक एसपी को मुखिया करके अगर सिस्टम को सुधारा जा सकता है तो व्हाई नॉट वी डू दैट। ठीक है, ठीक है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, उसके पहले मैं चाहूंगा ढुल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ढुल साहब बहुत संक्षेप में। जी, मैं ये कह रहा था कि मैडम रेणु जी से आप ये पूछिएगा कि क्या ये ताम झाम और जो मजमे की बात अनिल विज जी कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी, क्या गुड़गांव फरीदाबाद में नहीं है या पंचकुला में नहीं होंगे? मैंने शुरू में ही कहा ये तो तुक बनता ही नहीं है ना, यदि वो वहां पर है तो यहाँ पर नहीं है। यूटिलाइजेशन ऑफिसर्स की होनी चाहिए, क्षेत्र के मुताबिक। तो आप बताइए गुड़गांव, इसका मतलब गुड़गांव में ये दिक्कत नहीं है, जनसंख्या अधिक है, क्षेत्रफल अधिक है, उस हिसाब से किया गया। क्या अम्बाला इंडस्ट्रियल टाउन नहीं है? रेणु जी, आपको शायद पता नहीं होगा, हरियाणा की सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज है वहाँ पर। मैं जानती अम्बाला में बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज है। तो रेणु जी आपने अम्बाला अभी वो भी इंडस्ट्रियल टाउन है, आप उसे अलग मत कीजिए। हो सकता है एक लिमिटेड ऑफिसर के द्वारा, एक स्टाफ के द्वारा अगर वो कंट्रोल हो सकता है एरिया, तो व्हाई नॉट वी डू दैट। ये आप कैसे तय करेंगे? ये आप कैसे तय करेंगे? संवेदनशील वैसे भी है। सुधार तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से हुए हैं। अधिकारियों की वहाँ अधिक आवश्यकता। चलिए ठीक है, यानी आवश्यकता अनुसार ये बदलाव किया गया है। मंत्री जी ने मुद्दा उठाया था तो मुद्दा समझ में आ गया सरकार को, इसलिए इस पर फैसला ले लिया। छोटा सा ब्रेक हम भी ले लेते हैं, जल्द आते हैं।
चलिए ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा महाराज सिंह साहब जरा ये स्पष्ट करिए, जैसा अभी रेणु जी कह रही थी कि कमिश्नर पहले पंचकुला में ही बैठते थे इसलिए दिक्कत थी, जितनी जानकारी है मेरी कि 3 दिन वहां बैठते थे और 3 दिन वो अंबाला में बैठते थे, ये व्यवस्था थी। बैठते थे कि नहीं बैठते थे उनकी मर्जी, वो अलग मसला है। दूसरा, 2 डीएसपी हुआ करते थे जो कि एक रूरल एक अर्बन, अब वो नहीं होगी व्यवस्था। अब ग्रामीण अंचल के लोगों जिनकी सुविधा के लिए फैसला लिया गया है, जिनकी सुरक्षा और क्राइम का ग्राफ कम करने के लिए फैसला लिया गया है, वो भी चाहते न चाहते शहर आने को मजबूर होंगे। इससे तो व्यवस्था और सुधर जाएगी। मतलब देखिए, मैं पहले सवाल का जवाब दूं। कमिश्नर साहब के लिए तो अगर अंबाला बैठाते तो वहां पे पहला डीआईजी ऑफिसर, डीआईजी रेजिडेंस वहां पहले से मौजूद है। कमिश्नर को पंचकुला की बजाय सारा ही एक हफ्ते के लिए पूरे टाइम के लिए उसे अंबाला शिफ्ट किया जा सकता था। अब बात रहती है कि जो नीचे वाले ऑफिसर्स हैं, जब आप, जैसे आपने भी कहा और मैंने भी कहा कि जब ज़्यादा कंधों पर डाला जाता है तो एक्सपर्टीज और एफिशिएंसी बढ़ती है। अब अगर बोझ था कमिश्नरेट, तो कमिश्नरेट फिर पंचकुला जो कि अंबाला से कम इम्पोर्टेंट है उसमें क्यों रखा? अब एक डिस्ट्रिक्ट में रह जाएगा। जहां तक रेंज की बात है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो वो रेंज में शामिल हो जाएगा। बिल्कुल। तो रेंज में जब आएगा तो जैसे करनाल रेंज है, करनाल, अंबाला और पंचकुला का जो फासला है उससे करनाल और अंबाला का फासला बढ़ जाएगा। वहां पे सिर्फ एसपी रैंक का आदमी रह जाएगा एक। बिल्कुल। तो ये तो मेरी समझ से तो बाहर की बात है कि एफिशिएंसी और जो एक्सपर्टीज है वो कम हो जाएगी। एक आदमी पे ज्यादा वजन होगा तो वो काम को उस तरीके से नहीं देख पाएगा जो बटे हुए काम को आदमी अलग अलग देख सकते थे। बताइए रेणु जी, जरा इसका जवाब दीजिए। आप कह रही थी कि ऐसा ऐसा था, अब आपने भी सुन लिया और आपको भी जानकारी थी, पता नहीं कि शायद, लेकिन अब देखिए कि कैसे जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। एक तो रेंज का मसला भी आपने सॉल्व किया नहीं है, कादियान साहब ने वो सवाल उठाया था, वहीं यहां पर महाराज सिंह भी कह रहे हैं। अब एक एसपी होगा, गांव का आदमी भी वहां पर पहुंचेगा। 3 दिन पहले व्यवस्था थी बैठने की उठने की, आखिर क्यों ये किया गया जिसको आप सुधार की बात कर रहे हैं? इससे तो बोझ और बढ़ेगा, आंकड़े और बढ़ सकते हैं या तकलीफ और बढ़ सकती है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप किस कनेक्शन में बोल रहे हैं कि तकलीफ बढ़ सकती है। जिन जिन क्षेत्रों में हमारे जिन क्षेत्रों साहब के कनेक्शन में बोल रहा हूं, उन्होंने जो सवाल उठाया था क्षेत्रों में हमारे एसपी ग्रामीण क्षेत्रों को और इनको देख रहे हैं, करनाल में हमारे एसपी हैं, वो देख रहे हैं इस क्षेत्र को, तो क्या क्राइम बढ़ा या उनकी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ? सीएम सिटी भी कहलाता है वो, और सारा सिस्टम उनके अंडर है। तो उसी संदर्भ में यहाँ ये देखा गया कि नहीं, मेरा सवाल महाराज सिंह साहब ने जो अभी सवाल उठाया कि अगर मान लीजिए रेंज की बात होती है, जैसा अब अभी तक तय हुआ नहीं, चूंकि ये व्यवस्था करेंगे तो रेंज में ही आएगा, तो दूरी तो और बढ़ रही है। आप पंचकुला से कह रहे थे कि बहुत दूरी थी, वहां से संभाल नहीं पा रहे थे, अब कैसे संभालेंगे? एक एसपी अगर एक क्षेत्र को संभाल सकता है तो मुझे लगता है कि हम उस सिटी के ऊपर अननेसेसरली फाइनेंशियल बर्डन्स हमें भी नहीं डालने चाहिए। और जो हम ऑफिसर्स हम वहाँ पे एक्स्ट्रा लगा रहे थे, जो एसपी रैंक के थे, उनसे सीनियर रैंक के भी थे, और बैचेस की बात मतलब ग्रामीण अंचल के लिए अगर वहां पर एक डीसीपी तैनात था तो वो बोझ था। गांव वाले अब शहर आए जो है, ये उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। एसपी उस चीज को देख सकते हैं। अगर एक क्षेत्र को एक पूरा एसपी संभाल सकता है, पूरे जिले को, तो हम उस जो एक और अधिकारी वहां लगे हुए थे उनको हम कहीं और बेहतर तो फिर मैडम ऐसे तो फिर ये हुआ कि एक उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पंचकुला भी नहीं रहना चाहिए जी। फिर तो पंचकुला भी नहीं होना चाहिए। पंचकुला किस लिए? पंचकुला बड़ा क्षेत्र है, अर्बन क्षेत्र उसमें आता है, और वहां पर पूरी अच्छा, मैं एक उदाहरण देकर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप कह रही हैं कि एक एसपी सक्षम है, संभाल सकते हैं, तो ठीक है, मैंने मान लिया कि संभाल सकते हैं। मेरा सवाल यह है रेणु जी, तो फिर उस हिसाब से तो एक मंत्री अपनी व्यवस्था सब संभाल सकते हैं, क्यों फिर उनके आगे पीछे तमाम लोगों, सुशासन में पता नहीं क्या क्या कौन कौन से जो लोगों की तैनाती हो रही है, जिस पर सवाल खड़े हैं, उनकी क्या जरूरत है? देखिए, मंत्री पूरे हरियाणा को देखते हैं, आप कंफ्यूज ना हो इस चीज के लिए और कनेक्शन ना जोड़े। मंत्री पूरे हरियाणा को देखते हैं, 22 जिले हैं, आज एक नया जिला भी बना है, तो ये पूरे हरियाणा को मंत्री। चलिए, मैं कंफ्यूज हूँ, अच्छी बात है। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, आप तर्क से सहमत हैं साहब? आपको समझ में आ रहा है कि जो तर्क दिए जा रहे हैं ये तर्क समझ में आने वाले हैं? बिना डाले अगर हम कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, आपको समझ में आ रहा है? रेणु जी जो समझा रही है, मैं तो खैर कंफ्यूज हो गया, आपको समझ में आ रहा है? देखिए, ये फैसला बिल्कुल गलत है।
अगर आपने ये फैसला लागू करना है तो गुड़गांव पे भी लागू कीजिएगा, हाँ, वही सीधी सी फरीदाबाद पे भी लागू कीजिएगा। गुड़गांव बड़ा और क्षेत्र क्या बात है, कर रहे हैं, मैं खुद इंडस्ट्रियल मिल के आया से जुड़ा हुआ हूँ, है मैं खुद और पुलिस कमिश्नर से मिल के आया हूँ पंचकुला में। वो 3 दिन अम्बाड़ा में बैठते थे, 3 दिन पंचकुला में बैठते थे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन महज विज साहब की हठधर्मी, विज साहब को चाहिए पहले अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, अस्पतालों में दवाइयाँ मुहैया कराएं, स्पोर्ट्समैन को पैसा नहीं मिल रहा है, वो चीज तो करवा नहीं रहे, वो इस पंगा ले लिया है, वो इस चीज का पंगा ले लिया है। इसमें बिल्कुल गलत हुआ है। इससे वहां के लोगों को असुविधा होगी, लोगों को नुकसान होगा, लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। और एक डीसीपी जो अम्बाड़ा में बैठता था वो सक्षम था। आपने कहा कि एक रूरल का डीएसपी होता था, एक अर्बन का, ऐसी बात नहीं है। आज भी 4 डीएसपी एक जिले में होते हैं, 5 भी होते हैं। डीसीपी वहां पे थे, डीएसपी नहीं, डीसीपी। हाँ, डीसीपी ठीक है, मैं कहता हूँ उससे सुविधा है कि काम का बटवारा हो गया और वो सिस्टम बहुत अच्छा था। लेकिन ये काम तो करना नहीं इन्होंने। नहीं, मुझे लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, रेणु जी कह रही है कि हम लोग संदर्भ से भटक रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जो तर्क दिए जा रहे हैं वो तर्क है या सिर्फ चूंकि विज साहब ने मुद्दा उठाया था इसलिए करना मजबूरी हो गई थी। डुल साहब, आपको कुछ समझ में आ रहा है? साहब आप मुझे समझाइए, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या पूछूं। को देखते हुए अपने क्षेत्र, ठीक है मैडम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अम्बाला बहुत संवेदनशील है, अम्बाला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए तो इतनी व्यवस्था होनी चाहिए थी। डुल साहब समझाएं जरा। जी अतुल जी, एक बात बताइए, अगर इनके तर्क रेणु जी के देखे जाएं तो मुझे लगता है अम्बाला से पहले पंचकुला की कमिश्नरी खत्म हो जानी चाहिए थी। अम्बाला की तो कमिश्नरी खत्म करने का कोई मतलब ही नहीं था। सामने आता ना केवल एक बड़ा इंडस्ट्रियल टाउनशिप है बल्कि एक बहुत बड़ा शहर भी है, अर्बन आबादी भी है, और जैसा मैंने बताया सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील एरिया है और पाकिस्तानी जासूस तक उस एरिया में पकड़े गए। वहां पर तो आप जो है एक एसपी से काम करवाना चाहते हैं। मतलब बिल्कुल मैं कहता हूं कि पूरी तरह से बेतुका फैसला है। यदि इनके तर्क माने जाए तो पूरे हरियाणा से इस प्रशासनिक सुधार को समाप्त कर दीजिए आप। यदि आप इनके तर्कों को नहीं मानते तो उस परिस्थिति में हमको ये समझ में नहीं आता है कि इनके तर्क देने का मतलब क्या है, इस प्रकार की बातें करने का। इनको आप स्टाफ रिड्यूस कर दीजिए, आपको स्टाफ को बाइफर्केशन कर दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। 5-6 विधानसभा क्षेत्र वाले के अंदर से आपने कमिश्नरी हटा दी और पंचकुला एक बहुत छोटा अर्बन एरिया है उसके अंदर आपने कमिश्नरी छोड़ दी, वहां से भी हटाइए। फिर काहे इस ताम झाम को आप हटाकर लेकर के चल रहे हैं? कादियान साहब आप बताइए, कादियान साहब आप बताइए। रेणु जी की मजबूरी है कि वो अब चूंकि हैं पार्टी से प्रवक्ता है तो उसको डिफेंड कर रही है, या वाकई जो वो तर्क दे रही है वो समझ में आए? मैडम क्या जेन्युइन है? फिर आप कह रही हैं गुरुग्राम, आप पंचकुला से हटा दीजिए, कितना एरिया उसका और कितनी वहां पर जो है, क्या आखिर उसकी वजह थी? अम्बाला ही क्यों? मेरा सीधा सा सवाल है और सभी यही समझना चाह रहे हैं। ना कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब को समझ में आ रहा है, ना मुझे आ रहा है, ना ढुल साहब को आ रहा है, ना एक रिटायर्ड अधिकारी बैठे हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। कादियान सर। अतुल, मेरा ये कहना है कि अम्बाला से अगर खत्म कर दिया तो पंचकुला में रखने का कोई तुक नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि पंचकुला जिले में महज 2 विधानसभा सीट हैं, एक कालका और एक पंचकुला, जबकि इसके बनिस्बत अगर आप अम्बाला में देखेंगे तो अम्बाला कैंट भी है, अम्बाला शहर भी है, यहाँ पे नग्गल भी है और नारायणगढ़ भी है, सनोरा भी है, तो कहीं ज्यादा बड़ा एरिया है। लेकिन ये जरूर हमें स्वास्थ्य मंत्री की दाद देनी होगी कि इन्होंने जो मामला उठाया वो अंजाम तक पहुंच गया, जबकि इनके खुद के विभाग में ऐसी स्थिति नहीं है। एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा अतुल, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 मई 2016 को एक सहारनपुर में रैली में एक घोषणा की कि डॉक्टर्स की रिटायरमेंट की जो आयु है वो 65 वर्ष कर दी जाएगी। बिल्कुल। उसके बाद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने भी ऐसी घोषणा कर दी। जो मोदी जी ने अनाउंसमेंट की थी 1 जून को, उसका केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया। डॉक्टरों की रिटायरमेंट एज 65 साल हो चुकी है केंद्र के जो, और इधर हरियाणा में जो स्थिति है वो ठीक इसके उलट है। अब डॉक्टर इस पे पहले भी इस इशू के ऊपर हड़ताल कर चुके हैं, अब फिर उन्होंने हड़ताल का अल्टीमेटम दे दिया। तो स्वास्थ्य विभाग में तो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहे, लेकिन चलो एक अच्छी बात है कि कम से कम कमिश्नरी अपने यहाँ वो खत्म करा ले रहे हैं। वो अलग बात है कि जो डॉक्टरों को वो जो आश्वासन देते हैं, बढ़िया उदाहरण आपने दिया, उसमें वो कहते हैं कि एक अधिकारी, हमने तो कर दिया, एक अधिकारी ने अड़ंगा डाल दिया, फिर से मुख्यमंत्री के पास गया है। यानी अपने विभाग में नहीं चलती है, बाकी हर जगह उनकी चलती है। अच्छी बात है, ठीक है, बताइए। चलिए ठीक है, मान लिया आपका फैसला सही है, सब कुछ सही है। रेणु जी आपके पास मैं आऊं उसके पहले मैं चाहूंगा महाराज सिंह साहब बताइए, ये तर्क दिया गया है कि दरअसल बोझ ज्यादा था, तामझाम ज्यादा था और क्राइम का ग्राफ बढ़ा था, ये उनका तर्क था, उसके आधार पर उन्होंने बात उठाई थी।
मान लिया इनका फैसला सही है, तो अब क्राइम का ग्राफ एक एसपी के भरोसे कैसे सुधार लेंगे, कैसे सही कर लेंगे? इस फैसले के आपको क्या लगते हैं कि कैसे परिणाम आने वाले हैं, सकारात्मक, नकारात्मक या फिर कुछ और स्थिति? देखिए, जहां तक तामझाम की बात है, तामझाम तो जब पंचकुला कमिश्नरेट रहेगी तो तामझाम तो युवा तू है। और मैं अंबाला की अगर इम्पोर्टेंस की बात करूं तो आज़ादी से पहले अंबाला उन डिस्ट्रिक्ट्स में से एक था जहां इंस्पेक्टर रैंक का एसएचओ होता था। आप इसे समझने की कोशिश करिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं समझ रहा हूं। पंजाब जो जॉइंट पंजाब था, हाँ, उसमें अंबाला एक ऐसा था, जबकि सब जगह सब इंस्पेक्टर एसएचओ होते थे, अंबाला में इंस्पेक्टर एसएचओ होता था। तो उसकी इंपॉर्टेंस को तो कम नहीं किया जा सकता कि पंचकुला तो कल डिस्ट्रिक्ट बना है। अब अगर ये कहते हैं कि तामझाम ज्यादा था, तो तामझाम कम कहाँ हुआ? जब पंचकुला में रह गया तो तामझाम तो जू का तू है। अब देखिए, इन्होंने नया डिस्ट्रिक्ट बनाया दादरी को। अगर तामझाम कम करना था तो डिस्ट्रिक्ट क्यों बना रहे हो? आप सब डिवीजन क्यों बना रहे हो? आप तहसील क्यों बना रहे हो? सब तहसील क्यों बना रहे हो? ठीक है, ठीक है। तामझाम बढ़ाने के लिए बना रहे हो। ये पब्लिक इंटरेस्ट में तो होता जो कुछ होता है। बिल्कुल। और कमिश्नरेट जो शुरू की गई थी, वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें से एक उसकी रिफॉर्म की, पुलिस रिफॉर्म का एक पार्ट है, और उस पार्ट को हम नहीं मान रहे एक तरह से। और जो कमिश्नर रैंक का आदमी है वो आईजी रैंक का आदमी है। बिल्कुल। और ये बहुत महत्वपूर्ण आपने कहा, ढुल साहब भी उसी बात को कह रहे थे कि जो पहले से ही इतना महत्वपूर्ण स्थान है और संवेदनशील जगह है, और आपने कहा कि आजादी से पहले से वहां पर देखिए इंस्पेक्टर रैंक का एसएचओ होता था ना, कि सब इंस्पेक्टर, वहां पर ये अधिकारियों की तैनाती तामझाम थी। और ये फैसला कितना ज्यादा जायज है या फिर कितना तार्किक और कुतार्किक यहां पर व्यवस्था दी जा रही है, अपने आप में समझना होगा। खैर, सरकार का अपना फैसला है। ढुल साहब, कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाह रहे हैं, बोलिए, उसके बाद मैं अगले सवाल की तरफ भी बढ़ूंगा। ढुल साहब जी, क्राइम रेट की रेणु जी बात कर रही है। मैंने शुरुआत में कहा था 2011 में 4349 क्राइम थे रिकॉर्डेड और 2015 में 3704 हुए। तो आप मानिए कि कमिश्नरी लागू होने के बाद में, हालांकि मैं कांग्रेस की प्रशंसा कर रहा हूं, क्योंकि ये क्राइम रेट जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जिन प्रकाश सिंह जी को इन्होंने जो है पुलिस सुधार का काम भी दिया था और उनसे रिपोर्ट भी लेनी थी, जिनकी इन्होंने रिपोर्ट लेने से मैं मना कर दिया, वो प्रकाश सिंह जी का डाला हुआ मामला था। उसके अंदर जो है ये पुलिस रिफॉर्म की डायरेक्शंस आई थी, उनमें से एक था। क्राइम रेट एक्चुअल में कम हुआ है, 4350 से घट करके 3704 क्राइम रेट हो गया। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्राइम रेट बढ़ रहा था इसलिए हमने ये फैसला लिया। मतलब कहीं भी किसी भी प्रकार से, जब हम कह सकते हैं, जनहित का फैसला नहीं है। ठीक है सर, मैं रोकूंगा, बाध्यता है, वक्त मेरे पास थोड़ा कम है, मुझे एक छोटा सवाल और भी लेना है। उसके पहले मैं चाहूंगा हुड्डा साहब बताइए, कैसे क्राइम जो एक तो वैसे ही कम हो रहा था, लेकिन अब और कम हो जाएगा क्योंकि एक एसपी होगा, ये तो बहुत बेहतरीन कदम है। देखिए, क्राइम का तो 3 गुना बढ़ चुका है इस सरकार में। आज कोई आदमी, लेकिन अब अंबाला में नहीं होगा। मैं कहता हूं पूरे हरियाणा के अंदर मैं बात कर रहा हूं, अंबाला में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आज पूरे हरियाणा में हालत यह है, कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। इनके मेंबर पार्लियामेंट जब ये कह रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं अपने चुनाव क्षेत्र में, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? नहीं, उनको सोने का हिरण दिख जो रहा भी है, जो भी है, आज मैं कमाल है, आप सुन लीजिएगा, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, मेहरबानी करके सुन लीजिएगा। हुड्डा साहब इतना बता दीजिए, अंबाला में तो अब क्राइम का ग्राफ कम हो जाएगा, इन्हीं की मान लेते हैं, इन्हीं की मान लेते हैं। सवाल नहीं पैदा होता, ये कितना ही कुछ कहते रहे, इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये एक हरियाणा, एक ये नारे लगाते हैं, झूठे नारे लगाते हैं। आज इनकी हालत ये है, टोटल झूठ बोलते हैं, सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। आज जिस प्रकार से बात करते हैं, आप सुनना नहीं चाहते, आप बीच में टोकर टाके करना चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते ना। ये यही विषय पे बोल रहा हूँ। हाँ, विषय पे। ठीक है हुड्डा साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ सर। ये इनका ये है कि लोगों का ध्यान भटकना चाहते हैं। ठीक है हुड्डा साहब, ये इस प्रकार की बातें करके लोगों का ध्यान। हुड्डा साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ सर, मैं रोक रहा हूँ। रेणु जी पॉइंट पे बात करना चाहती है। ठीक है आपने काम नहीं करना। सर, प्लीज हुड्डा साहब, प्लीज सर, रेणु जी पॉइंट पे बात करना चाहती हैं, तो पॉइंट पर रेणु जी 1 मिनट में अपना जवाब दे दीजिए कि क्राइम का ग्राफ अब कैसे कम होगा। देखिए, एक क्षेत्र में अगर महिलाओं पे सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, बोले अगर एक क्षेत्र में एक एसपी के द्वारा उसके
उसके कार्य क्षेत्र को देखा जा सकता है। और वो कैसे देखा जा सकता है, मुझे भी समझाइए ना। जो उदाहरण अभी महाराज सिंह ने दिया कि आजादी के पहले भी एसएचओ वहां पर इंस्पेक्टर रैंक का होता था, और आप इतने सालों के बाद वो भी इस तरीके की परिस्थिति है, बॉर्डर पर क्या स्थिति है, तमाम तरह की चीजें, और उसमें आप एक एसपी के भरोसे सब करना चाह रही हैं। तो आपका क्या मतलब, कहने का अभिप्राय क्या है कि एक एसपी काबिल नहीं होता अपने क्षेत्र को संभालने के लिए? हमें तो ऐसा लगता है कि हरियाणा तो फिर हर जगह से कमिश्नरी खत्म कर दीजिए, फिर तो एसपी काबिल हर जगह है। कहा कि क्षेत्र मैडम, तो फिर पंचकुला का जवाब दीजिए, फिर पंचकुला का जवाब दीजिए। मैं क्षेत्रफल पर बात कर रहा हूँ, फिर पंचकुला का जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। अरे रेणु जी, फिर आप जवाब दीजिए। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। रेणु जी, पंचकुला का जवाब दे दीजिए। क्षेत्र की बात ही मान लेता हूँ, क्षेत्रफल की बात मान लेता हूँ। अगर वो अपने पंचकुला का जवाब दे दीजिए मैडम, पंचकुला का जवाब दे दीजिए। नहीं है तो बोल दीजिए नहीं है जवाब। मैडम, पंचकुला का जवाब दे दीजिए। आपके क्षेत्रफल पर ही मैं मान रहा हूँ, मैं आपके क्षेत्रफल के ही तर्क को मान रहा हूँ। पंचकुला का उदाहरण दे रहा हूँ, पंचकुला का क्यों नहीं? एक एसपी पूरे क्षेत्र को देख सकता है। अरे मैडम, ठीक है, तो फिर हम मुझे इतना बता, 5-5 अधिकारियों का बोझ रखें जो खुद भी एसपी रैंक के, यानी हम एक के स्थान पर हम 5 एसपी यूज कर रहे थे, 5 एसपीओ का 2 साल के बाद याद काम ले रहे थे। आपको 2 साल के बाद याद आया? अगर ये 5 एसपी थे तो 2 साल के बाद याद आया? उससे आपने 2 साल पहले क्यों नहीं किया? रेणु जी जरा आप पॉइंट पर आएंगी। रेणु जी, अभी आप कह रही थी कि हम पॉइंट पे बात करें। आपने कहा क्षेत्रफल, मेरा बात जवाब दीजिए। 2 साल के बाद आप कह रहे हैं क्षेत्रफल, मैं कह रहा हूँ पंचकुला क्यों नहीं? पंचकुला अर्बन एरिया ज्यादा आ रहा है उसमें, और क्योंकि पंचकुला में अरे मैडम, क्या तर्क दे रही है? बहुत बड़ा पंचकुला से। क्या तर्क दे रही है? जो इतना संवेदनशील है, अति संवेदनशील है, उसको छोड़ के आप कह रही है अर्बन एरिया, तो ये एरिया तो वो एरिया, मतलब क्या है? अगर एक एसपी उस संवेदनशील एरिया को संभाल सकते हैं, उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आ सकता है, तो हम ठीक है, चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि एक एसपी उसको संभाल लेंगे क्योंकि बैकअप में उनके विद साहब रहेंगे। नहीं, मैं समझ रहा हूं, स्वास्थ्य मंत्री जी वहां पर बैकअप में रहेंगे, इसलिए एक एसपी संभाल लेंगे। हमें कोई शक नहीं है काबिलियत पे। आपके तर्क से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। जनता है कि नहीं है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया मैं सबसे चाहूंगा कि एक तामझाम का भी जिक्र हो रहा था। महाराज सिंह ने भी सवाल खड़े किए कि मान लिया हमने आप ही का फैसला बिल्कुल सही है, जब तामझाम की बात थी तो फिर यहां पर क्यों तहसील, उपमंडल, जिले, इसका क्या मतलब है? इससे क्या सुधरेगा? बताइए। महाराज सिंह साहब, आपसे शुरुआत कर रहा हूं, बहुत छोटी सी टिप्पणी सर इस पर। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, तामझाम की बात है तो पंचकुला में कमिश्नरेट क्यों रही? अगर तामझाम की बात है तो मैं इसे थोड़ा सा हार्श जवाब दे रहा हूं, जो विज साहब की तबीयत से मिलता जुलता होगा। विज साहब को चाहिए कि जो उसके जो है उनके उस पर चलता रहे कि भाई मेरे कहने से चले। अब आईजे रैंक का आदमी उनके कहने पे नहीं चल सकता, और एसपी रैंक का आदमी को जैसे चाहेंगे वैसे मोड़ते रहेंगे, क्योंकि जूनियर रैंक का आदमी है। मुझे जो लगता है, अगर तामझाम की सिर्फ बात है तो तामझाम जो है, तामझाम तो पंचकुला जो छोटा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी इंपॉर्टेंस अंबाला से कम है, पहले तामझाम उसका कम करना चाहिए। बिल्कुल ये तो मुझे नहीं जचता, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है सर, मैं रोक रहा हूं सर, मेरे पास वक्त नहीं है सर, मैं माफी चाहूंगा। आपने पॉइंट बिल्कुल सही जनरेट कर दिया है कि अगर तामझाम की बात है और अगर बात वाकई आपकी सोच सही है तो फिर तामझाम हर जगह से खत्म हो जाए। एक छोटी सी जगह, वहां पे आप कह रहे हैं अर्बन एरिया ज्यादा आता है, यानी आपको ग्रामीण अंचलों की कोई फिक्र नहीं है, और ऐसी जगह जो कि अपने आप में संवेदनशील है और ग्रामीण इलाकों से ही ज्यादा वहां पर संवेदनशीलता बढ़ती है, क्योंकि उन रास्तों का ही प्रयोग कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन वहां पर एक एसपी साहब सब कुछ संभाल लेंगे। बढ़िया तर्क है। बताइए ढुल साहब, फाइनल कमेंट सर अपना करिए कि एक तरफ तो एक एसपी संभाल लेंगे सारी बातें, अब यहां पर जो तहसील, उपमंडल, ये तमाम चीजें, ये तामझाम की भी क्या जरूरत थी? क्या वाकई ये कदम सही है? मांग थी इसलिए पूरा कर लिया है, मंत्री जी की एक मांग पूरी कर ली, बाकी जनता की मांग अलग पूरी कर ली। देखिए, ये दिखाना चाहते हैं तुल जी कि ये काम कर रहे हैं, तो कुछ पॉपुलिस्ट डिमांड्स होती हैं, उन पॉपुलिस्ट डिमांड्स को जो है उसमें ये नहीं देखेंगे कि तामझाम कितना बढ़ता है नहीं बढ़ता है, चाहे अलग जिले बनाने की हो, उपमंडल बनाने की हो, मंडल बनाने की हो, उसमें इन्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने डिमांड जो है मंत्री जी की
की है इन्होंने मानी है, तो इतने संवेदनशील जगह की मानी है। मैं तो हैरान हूं ये देख करके कि कितनी संवेदनहीन सरकार है कि जब समूचा विपक्ष इसके साथ है, एक सुधार को साथ लेकर के जाना चाहता है, जब पुलिस सुधारों की डिमांड हो रही है हर जगह पर, हरियाणा के अंदर इतना बड़ा तांडव हुआ जो है पुलिस अव्यवस्था के कारण से, तो उसके अंदर जो है सरकार जो है अपनी आंखें मूंद करके, और सरकार जिस प्रकार हरियाणा को चलाना चाहती है मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है। मुझे नहीं पता कि रेणु जी किस प्रकार से हरियाणा के जनता को समझाना चाहती हैं। ठीक है सर, मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल आपने सटीक बात कह दी है, इसका जवाब भी मिल जाए। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, सर बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट। तहसील उपमंडल ये तो ठीक है, आपको लगता है कि हाँ ये स्वागत योग्य कदम है? देखिए, ये तो जो निश्चित तौर पे जरूरी है, लोगों की सुविधा के लिए जरूरी है, लेकिन जो ये फैसला हुआ है इसमें वहां के एसपी सब संभाल लेंगे। उसने वहां के लोगों से पूछना चाहिए था, वहां के चुने हुए काउंसलर से पूछ लेना चाहिए था, वहां के मेयर थे उनसे पूछ लेना चाहिए था, वहां के एमएलए से उनसे पूछ लेना चाहिए था, डीजीपी से पूछ लेना चाहिए था, होम सेक्रेटरी से पूछ लेना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विज साहब ने तो कैबिनेट मीटिंग से पहले ही अनाउंस कर दिया था कि ये कमिश्नरी टूट जाएगी। तो ये मैं सिर्फ विज साहब अपनी ये दिखाना चाहते हैं सरकार में मेरी चलती है, क्योंकि विज साहब के साथ कई बार अन्याय हो चुका है, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में भी उनसे नहीं पूछा गया था। तो एक मैसेज ये चला गया था कि विज साहब को उनके डिपार्टमेंट में कोई नहीं पूछता। मैसेज दे दिया, तो मैसेज उन्होंने दे दिया कि हाँ भाई मैं सरकार में कुछ हूं। तो मैं समझता हूं ये फैसला टोटल गलत है और ये अंबाला के लोगों के हितों के खिलाफ है। ठीक है, बताइए कादियान सर, फाइनल कमेंट सर बहुत संक्षेप में। अतुल, ये देखिए कि अनिल विज जी के कहने से एक और आज बात हुई है। अंबाला छावनी के लोग जहां की वो नुमाइंदगी करते हैं, जहां से वो विधायक हैं, आज अंबाला कैंट को सब डिवीजन बनाने के बारे में भी कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है। यानी कि एक तरफ पुलिस कमिश्नरी सिस्टम जो है अबोलिश किया गया अंबाला का, और साथ ही साथ अंबाला कैंट में उपमंडल का दर्जा भी दिया गया। आज मैंने इस मामले की पड़ताल के लिए जब कुछ लोगों से बात की, उनमें एक अनिल विज जी भी थे, उनसे भी बात की, तो उन्होंने एक बड़ा एक रोचक तर्क दिया। उन्होंने अंबाला कमिश्नरी सिस्टम खत्म करने के बारे में कहा कि तामझाम तो ज्यादा बड़ा था ही था, एक और है, कहते बहुत बार अफसरों को ये लगता है जिसके लास्ट में ना राजे जैसे कमिश्नर, तो उनको एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि वो किंग साइज फीलिंग आती है। तो अब ये देखना बड़ा एक रोचक बात होगी अतुल कि आने वाले समय में अगर अंबाला में अपराधों का ग्राफ बढ़ता है, क्योंकि आरटीआई का जमाना है, लोग आरटीआई के जरिए सूचना एकत्र करेंगे, और अगर वो अपराध बढ़ा तो निश्चित तौर पे विज जी से जवाब लिया जाएगा, और अगर वो अपराध गिरते हैं तो फिर निश्चित तौर पे विज साहब इस फैसले के लिए अपनी पीठ थपथपाएंगे। ठीक है, क्रेडिट भी उनको मिलेगा। बताइए फाइनल कमेंट रेणु जी आप कर दीजिए। ठीक है, आपका एक फैसला की तहसील उपमंडल सारी चीजें ठीक है, लेकिन अब क्रेडिट लेने के लिए या फिर अगर आंकड़ा पलटता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार सरकार भी है, विज साहब भी है ना? देखिए, विज साहब के बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, वो अपने कार्य को, अपने क्षेत्र को और अपने सिस्टम को बखूबी अच्छी तरह से निभा भी रहे हैं और जानते भी हैं। उन्होंने ये अपने क्षेत्र की जनता को और एरिया को देखते हुए अगर ये फैसला किया है और सरकार तक पहुंचाई है अपनी बात को, मुझे लगा हुड्डा साहब जो पहले कहते उन्होंने ऐलान कर दिया था, सरकार तक अगर उन्होंने अपनी बात को रखा है और इस बात को माना गया है, तो दैट मीन्स कि वो समझते हैं कि उनके क्षेत्र में एसपी रैंक ऑफिसर सारी बात को संभालेगा और तहसील उप तहसील और ये सारी चीजें होने, एक मिनट, ये सारी बातें होने के साथ साथ हर जन तक उनकी बात को भी पहुंचाया जाएगा, उनकी समस्या को भी दिया जाएगा। तो उन्होंने एक कॉम्बिनेशन देखा कि तहसील उपमंडल ये सारी चीजें भी हो रही हैं, तो बाकी जगहों से उसके हिसाब से अगर यहाँ पर हम एसपी अगर क्षेत्र को देखते हैं तो इंडिपेंडेंट उसके ऊपर पूरा अधिकार होगा, जो वो फैसला लेना चाहेंगे तुरंत प्रभाव से लेंगे। क्यों पहले वाले नहीं ले पाते थे फैसला? अदरवाइज एक जो सीनियरिटी वाइज सिस्टम होता है ऊपर बात करने का, पूछने का, उस चीज को चलाया जाता था। तो अगर एक क्षेत्र में अगर एक ऑफिसर से हम, चलिए यानी अब मंत्री जी से सीधे एसपी साहब पूछ लेंगे और फिर सारी बातें बन जाएंगी, कहने का मतलब आपका ये है। ठीक है, आपने कहा कि मंत्री जी बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं एक बात आपसे जाते जाते बस कहना चाहता हूं, जिस महकमे को संभालते हैं उन्हीं के गृह जिले में अंबाला की बात कर रहा हूं, 3 एम्बुलेंस खड़ी थी अस्पताल में और जिस व्यक्ति की पत्नी गर्भवती थी और लेबर पेन हो रहा था उनको, रेहड़ी चालक है, रेहड़ी पर लेकर वो गया अस्पताल में, चूंकि 102 पर फोन किया था तो बोला गया कि गाड़ी है नहीं, लेकिन वहां पहुंचा तो फिर 3 गाड़ियां वहां खड़ी थी। कितनी अच्छी व्यवस्था चल रही है खुद वहीं पर स्वास्थ्य महकमे की, ये भी एक अच्छा उदाहरण है। बहरहाल बहुत शुक्रिया रेणु भाटिया जी आपका, कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब आपका, महाराज सिंह साहब आपका, ढुल साहब आपका और कादियान साहब आपका।
अब जो भी है, जैसे भी है, सरकार का फैसला है तो स्वागत तो करना ही पड़ेगा, चाहे दिल से करिए या फिर मन महसूस के करिए। लेकिन चूंकि विज साहब ने कहा था कि एक एसपी मेरे यहां पर रहेगा, सब कुछ संभाल लेगा, तो विज साहब की बात से आखिर कोई कैसे इनकार करे। तामझाम अगर कम करना है तो कई जगहों पर कम किया जा सकता है, लेकिन दरअसल सिर्फ अंबाला में ही तामझाम कम करना, यह जिम्मेदारी है विज साहब की और सरकार उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है। नमस्कार।